मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसलिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी तरह गुंबदों पे चढ़ करके उस रिवायत को दोहराने की कोशिश की गई है। और ये ख़बर है महाराष्ट्र कोल्हापुर का। लिखा है अखबार के अंदर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के विशालगढ़ में दरगाह मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह पर फ़िरका परस्तों के हमला और मस्जिद में खुले आम तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाक़या के बाद भी अबू आसिम आज़मी ने सरकार से मुतालबा किया है कि जिन फ़िरका परस्तों और हिंदुत्व तंजीमों ने मस्जिद और दरगाह पर हमला करके जय श्री राम के नारा लगाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान वहाँ अपनी दुकानें, मकानात और मजहबी मकामात की हिफाजत और अपनी मिल्कियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमा हुए थे। मस्जिद के अंदर जूता चप्पल पहन करके वो शरपसंद दाखिल हुए और मस्जिद को तोड़ा, गुंबद को भी तोड़ा। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, गुंबद पे चढ़ करके वहाँ पे वो, और किस तरह से मिंबर को तोड़ा जा रहा था। और ये सारा मामला वायरल हो रहा है वीडियो की शक्ल में, लेकिन उसके बावजूद वो लीडर जो मुसलमानों के वोट लेने के लिए कहते हैं कि हम तो मुसलमानों की भी भलाई की बात करते हैं, हम सबके साथ और सबके विकास की बात करते हैं, मगर जब ये मामला आया तो सारे के सारे लीडर खामोश है। लेकिन सिर्फ़ अगर कोई बोल रहा है तो असदुद्दीन साहब और उसके पार्टी इम्तियाज़ जलील साहब। मैं इन दोनों के भी वीडियो को दिखाऊंगा कि इन लोगों ने किस तरह से इस मामले को लेकर के क्या कहा। आप मुकम्मल वीडियो देख लें, पहले मस्जिद को कैसे तोड़ा जा रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि उस पर इम्तियाज़ जलील साहब क्या बोले। उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या बोले। आप पूरा वीडियो देखना और फिर अपने ज़मीर को जगाने की कोशिश करना कि आज हमारे पास हमारे हक़ में बोलने वाले कोई नहीं है सिवाय चंद लीडर के। जब वोट देने की बात आती है तो हम इनको वोट कटवा तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन हमारे ताल्लुक़ से, हमारी हिमायत में अगर कोई बोलता है तो सिर्फ़ असदुद्दीन ओवैसी ही बोलते हैं, और उनके ही कुछ लीडर हैं उनके पार्टी के, यही लोग मुसलमानों की हिमायत की बात करते हैं। बाद बाकी सिर्फ़ जब इलेक्शन का वक्त आता है उसी वक्त मुसलमानों की हिमायत और मुसलमानों पर हमदर्दी दिखाते हैं, और उसके बाद फिर मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं। वीडियो को पहले सुन लीजिए।
अब इम्तियाज़ जलील साहब के भी बातों को सुन लीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। मैं आपको वो भी वीडियो दिखा रहा हूँ। भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं। अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा, वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तो मार रहे हैं। अब ये असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी सुन लीजिए। ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर, और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है, और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है, और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाज़ों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया, और अब पुलिस तमाशाई बनी नहीं बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे, और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी ये बातें कर रहे हैं? डेलिब्रेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहाँ पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी थी। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, MIM पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।